अगर लास्ट जो क्वेश्चन है, जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहा गया वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी करना एक एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है? मैं बताता हूँ डीएनए होता क्या है। पहले तो डीएनए जो होता है, जो उस समय इतने वीडियोस में मैं बात करता था कि जेनेटिक मटेरियल या सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है जेनेटिक मटेरियल है, यही होता है डीएनए। ये डीएनए हर सेल में होता है। सेल को आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, और लैपटॉप को काम करने के लिए क्या होता है सबसे मेन? सॉफ्टवेयर। अगर किसी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो लैपटॉप काम नहीं करेगा। वैसे ही सेल्स होता है, सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, वरना वो सेल काम नहीं करेगा। अगर इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा सेल में, तो वो जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए डीएनए को हम कॉपी करते हैं, ताकि सेल अच्छे से काम करे। हर सेल में जो जब जेनेटिक मटेरियल पहुंचे, मतलब जब एक, समझ लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा, 2 सेल में बन गया, 3 सेल बन गया, 4 सेल बन गया, ठीक है। तो 4 जो सेल है, इसमें जब ये डिवाइड करके बनेगा, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो डीएनए कॉपी करते हैं। अब देखिए, अगर आप डीएनए बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप डीएनए सेल, कोई नया एक सेल अगर डीएनए बनाएगा, चार, मतलब अगर वो डिवाइड होकर 4 सेल में बनना चाहेगा, और चारों सेल के लिए वो 4 डीएनए बनाना चाहेगा, और बाई चांस अगर एक सेल में वो डीएनए जो बना है वो नहीं बन पाया, कुछ फंक्शन में हो गया, नहीं बन पाया, तो वो क्या होगा? वो जो डीएनए है वो अगर एक सेल में नहीं पहुंचा, तो वो जो ये चौथा सेल, वो वेस्ट हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। इसीलिए जो सेल्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, डीएनए को कॉपी करना शुरू करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने से क्या होगा कि हर सेल के पास वो डीएनए पहुंचेगा, जिससे कि सेल मरेगा नहीं। अब हमारे और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंस हुआ है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में तो डीएनए कॉपी होता है, वो 100% सेम होता है। इसीलिए उनके बाप दादा भाई बहन सबकी शक्ल सेम होती है। पर हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है, जब हमारा सेल जब डिवाइड करता है, हम बूढ़े कैसे होते हैं? हमारा सेल जब डिवाइड करता है, तो क्या करता है कि हमारी ग्रोथ कैसी होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल कैसे बड़ा होता है? मैं या आप बचपन से कैसे बड़े हुए? जब एक सेल डिवाइड करके और सेल बनाएगा, इसीलिए हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब मेरे स्किन के यहाँ पे सेल का गुच्छा है, वो डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सेल डिवीजन से एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। तो जब हमारे में सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल कॉपी करने की बात आती है, तो हमारा जब सेल डीएनए मटेरियल कॉपी करता है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी करता है, तो क्या करता है, जब कॉपी करने में 0.1% की गलती कर देता है, पूरा कॉपी नहीं कर पाता। 99.999% कॉपी कर लेता है, पर 0.1% छोड़ देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो 0.1% की वजह से क्या होता है, हम बूढ़े, मतलब हमारी जो क्या कहते हैं, एजिंग जो होती है, हम एज क्यों करते हैं, हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाइड्रा बूढ़ा हो गया, ठीक है, हाइड्रा जवान था बूढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। पर हमारे केस में है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल सेल कॉपी कर रहा है, उसमें हल्की सी गलती कर दे रहा है, 0.1% वो छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं। हमारे सेल में धीरे 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 वो छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं। एजिंग, अगर हमने इस प्रोसेस को रोक दिया ना, उस दिन, जिस दिन हमने इस प्रोसेस को रोक दिया इन द सेंस कि हमने ठीक कर दिया, अगर हम भी 100% अपना जेनेटिक मटेरियल, एक सेल हमारा जेनेटिक मटेरियल कॉपी करके 100% दूसरे सेल में भेज देता, अभी क्या कर रहा है, 0.1% छोड़ देता है। अगर 100% भेजने लग गया, तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। और ठीक है, यही इसीलिए हम बूढ़े हो जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम एज, इसीलिए हम एजिंग करना शुरू करते हैं। इतना ही था। और इसी वजह से डीएनए कॉपिंग क्वेश्चन में था कि क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डीएनए कॉपिंग से क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर सेल बनाना शुरू करेगा, अपने जैसे सेल डिवाइड करके 1000 सेल बन गया, तो 1000 सेल के लिए अगर वो अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू करेगा, तो कम से कम 200 सेल के लिए नहीं बना पाया, तो 200 सेल मर जाएंगे। तो इसी को प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो डीएनए कॉपिंग स्टार्ट करता है, ताकि हजारों सेल के पास जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाए और वो अच्छे से काम करे। क्योंकि सेल जो होता है वो एक ही चीज़ पे काम करता है, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, बाय, थैंक यू।